इंडियन प्रीमियर लीग में ना एक टीम है जो हर साल हर साल कागज पर तो चैंपियन ही लगती है, लेकिन मैदान पर कहानी पूरी पलट जाती है। जी हां, बात हो रही है पंजाब किंग्स की। पूरे 18 साल का लंबा इंतजार। सवाल यह है कि क्या ये इंतजार अब खत्म होने वाला है? चलिए इसी को समझते हैं। पिछले 1.5 दशक से ज्यादा हो गया और पंजाब किंग्स के साथ यही कहानी जुड़ी हुई है। एक ऐसी टीम जो हर सीजन में शानदार दिखती है, पर जब बात आती है परफॉर्मेंस की तो अक्सर उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाती। लेकिन पिछले सीजन में कहानी ने एक नया मोड़ लिया। पंजाब ने ये दिखा दिया कि वो सिर्फ एक अच्छी टीम नहीं, बल्कि एक चैंपियन टीम बनने का दम रखती है। वो जो फाइनल तक का सफर था ना, उसने एक नए आत्मविश्वास की नींव रख दी है। और अब सवाल यही है कि क्या वो इस नींव पर खिताब की इमारत खड़ी कर पाएंगे। इस पूरे बदलाव की जो स्क्रिप्ट है वो दो बेहतरीन क्रिकेटिंग दिमागों ने लिखी है, कोच रिकी पॉन्टिंग और कप्तान सुरेश अय्यर। इन दोनों ने मिलकर पंजाब किंग्स को एक नई दिशा, एक नई फिलॉसफी दी है। तो आखिर ये पॉन्टिंग अय्यर फॉर्मूला है क्या चीज? देखिए, इसका सिद्धांत बहुत सीधा साधा है। बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फौज नहीं बनानी है, नहीं, बल्कि ऐसे खिलाड़ियों को चुनना है जो एक टीम बनकर एक यूनिट की तरह लड़े। और ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। यही सफल प्रयोग उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को एक प्लेऑफ टीम बनाने के लिए किया था, और अब वही ब्लूप्रिंट पंजाब के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और उनकी ये फिलॉसफी ऑक्शन टेबल पर बिल्कुल साफ दिखी। बड़े नामों के पीछे भागने के बजाय उन्होंने चुपचाप अपनी कमियों को भरा, स्पिन डिपार्टमेंट को मजबूती दी और कूपर कॉनोली जैसे एक बहुत ही काम के ऑलराउंडर को शामिल करके टीम को और बैलेंस बना दिया। चलिए अब जरा देखते हैं कि आखिर ये टीम इतनी खतरनाक क्यों मानी जा रही हैं। वो कौन सी ताकतें हैं जो पंजाब को इस साल का एक सीरियस दावेदार बनाती हैं। इस टीम की सबसे बड़ी ताकत उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी। जरा इस नंबर को देखिए, 8। पिछले सीजन में पंजाब ने 8 बार 200 रनों का आंकड़ा पार किया था। यह दिखाता है कि उनकी बैटिंग लाइनअप में कितनी आग है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये कारनामा बड़े बड़े इंटरनेशनल सितारों ने नहीं किया। ये उन युवा भारतीय बल्लेबाजों की देन थी जिन पर टीम ने भरोसा दिखाया। यही तो है पॉन्टिंग अय्यर की फिलॉसफी का असली जादू, कम पहचाने चेहरों से मैच जिताना। और इस पूरी टीम को एक धागे में पिरोने का काम करते हैं कप्तान सुरेश अय्यर। वो सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं है, वो इस टीम की आत्मा है जो मैदान पर हर फैसले को दिशा देते हैं। पिछले सीजन उन्होंने 604 रन बनाए, और वो भी 175 के विस्फोटक स्ट्राइक रेट के साथ। स्पिनर्स को खेलने की उनकी काबिलियत और तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनका बेखौफ अंदाज उन्हें लीग के सबसे खतरनाक मिडल ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक बनाता है। लेकिन उनका योगदान सिर्फ रनों तक नहीं है। मैदान पर उनकी कप्तानी टीम को एक अलग ही एनर्जी देती है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो उनकी कप्तानी का सक्सेस रेट कई बड़े कप्तानों से भी बेहतर है। वो इस टीम के असली लीडर हैं। पंजाब की एक और बड़ी ताकत है उनकी बेंच स्ट्रेंथ। मुशीर खान जैसे टैलेंटेड बल्लेबाज और यश ठाकुर जैसे तेज गेंदबाज मौके का इंतजार कर रहे हैं। पता है, उनके पास 8 से ज्यादा तेज गेंदबाजों का ऑप्शन है। इसका मतलब यह है कि अगर लॉकी फर्ग्यूसन जैसा अहम खिलाड़ी शुरू में नहीं भी है तो टीम के पास बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। ये टीम अब किसी एक खिलाड़ी पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी कुछ चुनौतियां हैं। इतनी सारी ताकतों के बावजूद कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जो पंजाब के अभियान को पटरी से उतार सकती हैं। सबसे पहली चिंता है कुछ मेन इंडियन प्लेयर्स की फॉर्म। प्रभसिमरन, प्रियांश, निहाल वढेरा और शशांक सिंह, इन सभी का हालिया डोमेस्टिक सीजन कुछ खास नहीं रहा। यह टीम के मिडिल ऑर्डर में एक खालीपन पैदा कर सकता है, जहां तेजी से रन बनाने की जिम्मेदारी इन्हीं खिलाड़ियों पर होती है। पर फॉर्म से भी बड़ी एक और अजीब सी समस्या है, जिसका ताल्लुक उनके प्रदर्शन से नहीं बल्कि जगह से है। और ये स्लाइड उस पहेली को बिल्कुल साफ दिखाती है। जरा सोचिए, अपने घर चंडीगढ़ में पंजाब ने 5 में से सिर्फ 2 मैच जीते, सिर्फ 2, और वहीं घर से बाहर 11 में से 9 मुकाबले जीत लिए। मतलब कोई टीम अपने ही होम ग्राउंड पर इतना असहज क्यों महसूस करती है? ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाए बिना ट्रॉफी तक पहुंचना भाई नामुमकिन है। तो हम कहां पहुंचते हैं? एक तरफ है जबरदस्त काबिलियत और दूसरी तरफ हैं कुछ गंभीर कमजोरियां। ये तुलना बिल्कुल सही बैठती है। ये टीम विस्फोटक है, अप्रत्याशित है और किसी भी दिन किसी भी टीम को हराने का दम रखती है। तो सवाल फिर वहीं आकर रुक जाता है, क्या सुरेश अय्यर की कप्तानी में ये ज्वालामुखी सही समय पर फटेगा, या फिर घरेलू मैदान की पहेली और खिलाड़ियों की फॉर्म इसे ठंडा कर देगी?
क्या 18 साल का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म होगा? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त के पास है।